अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। रमज़ान की 5,000 रुपए की जो किस्त लोगों को मिली थी, उसके बाद बहुत सारे लोगों को किस्त नहीं मिल पा रही। क्या वजह है और क्यों किस्त नहीं मिल पा रही और इसका हल क्या है, ताकि लोग बेनिफिट सपोर्ट प्रोग्राम की 13,500 रुपए की इस महीने की जो किस्त जारी होने जा रही है, वो ले सकें। आज की वीडियो में मुकम्मल तरीका आपको मैं बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी नई किस्त जारी करवा सकते हैं और वजह क्या है, आपको अब तक किस्त क्यों नहीं मिल पा रही। 5,000 रुपए की किस्त के बाद क्या आपका अकाउंट बंद हो चुका है या आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है या आपकी शनाख्ती कार्ड को इनवैलिड कर दिया हुकूमत की तरफ से, या क्या चक्कर है। आज की वीडियो में तमाम तफसीलात आपके साथ आगाह करने जा रही हूँ। बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम की बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिन लोगों को 5,000 रुपए रमजान में मिले थे और उसके बाद अब तक कोई किस्त नहीं मिल पा रही, ऐसे लोगों को बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से 13,500 रुपए की जो नई किस्त है वो जारी की जा रही है। तो अगर आप पुराने लोग हैं, यानी आपको सिर्फ एक ही किस्त मिली है और इससे पहले रमजान से पहले आपको कोई किस्त नहीं मिल पा रही थी, यानी यही किस्त आपको रमजान में मिली थी 5,000 रुपए की, और ना पहले कोई किस्त मिली और ना अब कोई किस्त मिल पा रही है, तो इसका आसान हल मैं आपको बताऊंगी, जिस पर आप अमल करेंगे तो आपकी 13,500 रुपए की जो किस्त है वो भी आ जाएगी और बच्चों का वजीफा भी आ जाएगा। लेकिन इसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना पड़ेगा ताकि आप लोग मुकम्मल तरीका समझ सकें। हुकूमत पाकिस्तान ने रमजान मुबारक में गरीब और मुफ्त खानदानों के लिए खुसूसी रिलीफ के तौर पर 5,000 रुपए की एक इजाफी किस्त जारी की थी। ये रकम आम माहाना या छह माही किस्त का हिस्सा नहीं थी, बल्कि सिर्फ रमजान पैकेज के तहत दी गई थी ताकि लोग महंगाई के दिनों में आसानी से गुजारा कर सके। किस्त रुकने की असल वजह यह है कि ये एक वक्ती रिलीफ था। ये किस्त सिर्फ रमजान के लिए मखसूस की गई थी, इसलिए रमजान के बाद अगली किस्त नहीं आई। छह माही किस्त का शेड्यूल कुछ इस तरह से है कि बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम की असल किस्तें हर 3 माह के बाद जारी की जाती हैं, जो कि डेटाबेस की जांच पड़ताल पर कुछ खवातीन और खानदानों का डेटा दोबारा चेक किया जाता है ताकि सिर्फ अहल अफराद को ही अदायगी की जा सके। जिन लोगों को किस्त नहीं मिल पाती, बाज औकात उनका ये इशू होता है कि या तो अकाउंट में मसाइल होते हैं या CNIC पुराना हो चुका होता है और उनको जो डेट एक्सपायर है वो शनाख्ती कार्ड की हो चुकी है होती है, और खवातीन को ना इल्मी में इस बात का इल्म नहीं होता और फिर किस्त उनकी रोक दी जाती है। कई बार किस्त मिलने की ना जो बड़ी वजह होती है वो ये है कि बायोमेट्रिक की तस्दीक, अकाउंट ब्लॉक होना या CNIC एक्सपायर होने की वजह से भी बहुत मसले आ जाते हैं। कुछ अफराद ना अहल हो चुके हैं। अगर घर की जो खवातीन है या मर्द हैं, उनकी आमदनी में इजाफा हो गया है, ये सरकारी मुलाजमत वगैरह की वजह से मयार पर पूरे नहीं उतरते, तो इन लोगों की किस्त हुकूमत ने रोक दी है। अगर आपके पास ये मसला नहीं है, यानी आप बेरोजगार हैं और गुर्बत की वजह से परेशान हैं, तो आपको किस्त मिल सकती है। इसका आसान हल ये है कि असल किस्त का इंतजार करें। रमजान की किस्त के बाद हुकूमत ने तीसरी छमाही किस्त, पहले भी दूसरी छमाही किस्त और यानी कि तीन इस साल की तीसरी छमाही किस्त जारी की जा रही है। तो रमजान के बाद हुकूमत ने 3 किस्तें अब तक जारी की हैं और बहुत सारे इलाकों में तीसरी किस्त की तकसीम शुरू हो चुकी है। तो जिन इलाकों में किस्त की तकसीम नहीं हो रही वहां पर भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर मसला उन लोगों का है जो रमजान में सिर्फ एक किस्त लेकर बैठ गए और उनको दोबारा किस्त नहीं मिल पा रही। तो यहाँ पर असल किस्त का इंतजार करें, यानी कि अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि हुकूमत ने 13,500 रुपए की तीसरी छमाही किस्त इस वक्त अदायगी शुरू की हुई है। रमजान की किस्त एक वक्त की इमदाद थी, लेकिन इस बार की जो तीसरी छमाही किस्त है 13,500 रुपए या फिर 14,500 रुपए मुकर्रर वक्त पर मिलेगी। अगर आपको किस्त नहीं मिल पा रही तो आपसे गुजारिश है, आप अपनी पहले तो अहलियत चेक करें। BISP की ऑफिशियल वेबसाइट या 81 कतर पोर्टल पर CNIC नंबर डालकर अहलियत चेक कर लें, या फिर करीबी BISP दफ्तर जाएं। अगर आपके अहल होने के बावजूद किस्त नहीं मिल पा रही तो असल कंप्लेंट आप लोग दर्ज करवाएं, बायोमेट्रिक की तस्दीक लाजमी करवाएं और अपना डेटा अपडेट करवाएं। नादरा दफ्तर से CNIC अपडेट और बायोमेट्रिक की तस्दीक करवाकर दोबारा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दफ्तर जाएं। मोबाइल पर SMS अलर्ट जरूर देखें। अगर पैसे आने का मैसेज 8171 से आता है तो ठीक है, जाली मैसेजेस पर आप लोगों ने यकीन नहीं करना। जब भी आपको मैसेज आएगा हुकूमत की तरफ से 8171 की जानिब से ही आएगा। आवाम के लिए अहम बात यह भी है कि रमजान में मिलने वाली 5,000 रुपए की किस्त मुस्तकिल सहूलत नहीं थी, बल्कि सिर्फ आर्जी रिलीफ था। असल किस्त बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत तीसरी छमाही किस्त इस वक्त जारी की जा रही है और ये इस साल की 2 किस्तें हुकूमत की तरफ से जारी हो चुकी हैं और अब तीसरी किस्त जारी हो चुकी है। पहली किस्त की तरह ये किस्त भी जारी होगी, यानी तीसरी किस्त भी सेम इस तरह मिलेगी। शनाख्ती कार्ड पर आपके, और इस वक्त जो हुकूमत ने ऐलान किया था कि आपका वॉलेट अकाउंट खोला जा रहा है, तो वॉलेट अकाउंट आपका नेक्स्ट किस्त से खुल जाएगा। इस वक्त आपकी किस्त की अदायगी सेम इस तरह से होगी कि आप लोग शनाख्ती कार्ड चेक करवाएंगे तो वेरिफिकेशन के जरिए आपकी किस्त आपको मिल जाएगी।
تو جو لوگ یہاں پر اس وقت اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور 5,000 کی صرف ایک قسط ان کو ملی تھی، ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی قسط کا بے نظیر کو سپورٹ پروگرام NSER کا سروے ضرور کروائیں، اور جیسے آپ کا NSER کا سروے ہوگا جو کہ نادر دفتر سے ہوتا ہے، تو آپ کی قسط کی ادائیگیاں آپ کو شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو قسط نہیں مل پا رہی تو آپ اپنی اہلیت ضرور چیک کریں اور قریبی دفتر سے رابطہ ضرور کریں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام رمضان آفر یہ ان خواتین یا ان حضرات کو دی گئی تھی جو بہت زیادہ غربت کی وجہ سے پریشان تھے، لیکن تمام لوگوں کو یہ قسط اس وقت نہیں مل پائی تھی۔ بہت ساری ایسی خواتین جو اس وقت 13,500 روپے ریسیو کر رہی ہیں، انہوں نے اس وقت رمضان میں 5,000 روپے ریسیو نہیں کیے تھے۔ تو اس طرح سے حکومت نے مختلف لوگوں کو یہ ریلیف پیکج جاری کیا تھا، اور ریلیف پیکج کے بعد اب بہت سارے لوگوں کو صرف ایک ہی بار قسط آئی تھی، لیکن اس کے بعد دوبارہ قسط نہیں آ رہی ہے۔ رمضان کی 5,000 کی قسط ایک وقتی ریلیف تھا جو صرف رمضان پیکج کے تحت دی گئی تھی۔ یہ مستقل سہولت نہیں تھی، بلکہ حکومت نے مہنگائی کے دنوں میں مدد کے لیے آپ لوگوں کو یہ 5,000 روپے دیے تھے۔ اصل قسط BISP کی ہوتی ہے، اور رمضان کے بعد تیسری سہ کی قسط اس وقت جو 2 ادائیگیاں وہ ہو چکی ہیں اور تیسری ادائیگی اس وقت جاری ہے۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ اپنا ویریفیکیشن ضرور کروائیں، اور اس کے لیے یہاں پر میں حل بتا دیتی ہوں۔ رجسٹریشن کا مکمل حل، آپ لوگ اپنے گھر کا بجلی کا بل یا گیس کا بل اپنے ساتھ لیں، آپ کا اوریجنل شناختی کارڈ یعنی کہ آپ کی اہلیہ کا، اور اس کے علاوہ اگر بچوں کا بے فارم موجود ہے تو بچوں کا بے فارم لازمی آپ لوگ اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ آپ لوگوں نے نادرا دفتر جانا ہے اور وہاں پر آپ لوگوں نے BISP کا NSER کا سروے کروانا ہے۔ وہاں پر آپ کا سروے کمپلیٹ ہوگا۔ سروے میں مختصر آپ سے آپ کی زمین جائیداد پراپرٹی وغیرہ اور کچھ اس طرح سے دیگر معلومات لی جائیں گی، اور اس کے بعد آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہلیت کے حوالے سے شامل کر لیا جائے گا، اور آپ کو آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر جو سم موجود ہوگی، رجسٹریشن جس سم پر ہوئی پڑی ہے آپ کی ویریفیکیشن، اس پر آپ کو میسج آ جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے تیسری سہ کی قسط یہ والی جاری ہو جائے گی، جو اس وقت خواتین جو دیگر خواتین ہیں وہ وصول کر رہی ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، چینل پر نئے سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔